तो अब हम लोग अगले लेटर की ओर बढ़ते हैं और अगला लेटर हमारा है एच। ठीक है, देखते हैं रूल्स फॉर एच। रूल्स फॉर एच कहने का मतलब ये हुआ कि एच के लिए क्या नियम लगेगा। ठीक है, बट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो मतलब वही हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो साउंड इंडिविजुअल लेटर का होता है और ग्रुप में होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि एच का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ह होता है ना, एच से ह होता है। जैसे एग्जांपल समझिए, HERO हीरो, HATE हेट। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे ह दिख रहा है आपको, आई मीन एच से ह रीड कर रहे हैं। ठीक है, साउंड क्या होता है, बदलता है किसी भी लेटर का जब वो वर्ड में आता है। ठीक है, इसी तरह से एक और वर्ड देखते हैं, हेलो। आपको एच क्या, यहाँ पे जो एच है इसका जो साउंड है वो ह है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एच साइलेंट हो जाता है ना। ठीक है, एच क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। साइलेंट का मतलब समझ रहे हैं कि उसको लिखना है बट बोलना नहीं है, रीड नहीं करना है, राइट करना है। ठीक, ऐसा कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आर और एच एक साथ आता है तब होता है। बस समझ में, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आर के साथ अगर एच आ जाएगा और वो क्या रहना चाहिए, सेंटेंस के शुरू में रहना चाहिए। ठीक है, कहाँ रहना चाहिए, शुरू में रहना चाहिए। किसके शुरू में रहना चाहिए, किसी भी वर्ड के शुरू में अगर आर एच है तो ये एच क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, मतलब मैं ये वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका मेमोरी रिफ़्रेश हो सके, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इस वर्ड को देखिए, रोम्बस। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, रोम्बस पढ़ते हैं। यहाँ पे आर एच एक साथ है, एच साइलेंट है। अगर साइलेंट नहीं रहता तो यहाँ पे हम रहोम्बस पढ़ देते, बट ये रहोम्बस नहीं, रोम्बस है। एच क्या है, साइलेंट है। तो एच साइलेंट कब हो रहा है, जब आर और एच एक साथ होता है, वो भी आर के तुरंत बाद एच होता है, और ये दोनों के दोनों जो लेटर्स हैं वो वर्ड के बिगनिंग में होने चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, RHYTHM। हम लोग इसको पढ़ते हैं रिद्म। क्या पढ़ते हैं इसको, रिद्म पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आर एच एक साथ है, वर्ड क्या शुरू में है, इसलिए एच क्या है, साइलेंट है। एक दूसरा वर्ड राइनो का स्पेलिंग देखते हैं, RHINO। आप इस स्पेलिंग पे गौर फरमाइए, क्या देख रहे हैं, आर एच, आर के तुरंत बाद एच दिख रहा है और ये आर एच सेंटेंस के वर्ड के शुरू में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब किसी भी वर्ड में आर एच पहले होगा और आर के तुरंत बाद एच दिख रहा है तो वो एच क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी वर्ड हैं जिसमें एच साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे ये HOUR, आवर। हम इसको क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, है ना। लेकिन बच्चे जब वो इसको रीड करते हैं या रीड करना सीख रहे होते हैं तो इस समय ना बहुत मतलब ज़्यादा गलत पढ़ते हैं, उसको हावर पढ़ देते हैं। ठीक है, बट ये हावर नहीं है, ये क्या है, आवर है। जैसे HONEST, ऑनेस्ट, यहाँ पे भी एच क्या है, साइलेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं HONORARY, ऑनोरेरी। यहाँ पर भी जो एच है ये क्या है, साइलेंट है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ रहे होंगे कि एच का प्रोनाउंसिएशन ह होता है और नहीं भी होता है, मतलब वो साइलेंट भी होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले लेटर की ओर बढ़ते हैं और अगला लेटर हमारा है के। जब मैं बोल रहा होता हूँ उसी समय आप लिखते भी चलिए। ठीक है, ताकि क्या होगा कि आप भी एक्टिव रहिएगा, क्योंकि सीखने के लिए हमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप एक्टिव नहीं होते तो सीखने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रहे, जब मैं बोल रहा हूँ अगर आप सीख रहे हैं तब। ठीक है, सीखने क्रम में हाथों में पेन, पेंसिल, कॉपी जरूर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आई मीन कि अगले लेटर की ओर बढ़ते हैं। अगला लेटर हमारा है के। तो रूल्स फॉर के देखेंगे, रूल्स फॉर के का जो साउंड होता है वो क होता है। ठीक है, आई मीन जब के किसी वर्ड में आएगा तब आप उसको क पढ़िएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे KITE, काइट पढ़ते हैं। काइट मतलब यहाँ पे जो के है, के से क्या हो गया, क हो गया। ठीक है, जैसे ही
KETTLE केटल, जिसको केतली बोला जाता है, केटल। यहाँ पे भी के से क्या है, क है, ठीक है। उसी तरह से KING किंग, के से क्या है, क है। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है कि के से क होता है जब ये किसी वर्ड में आता है, ठीक है। इसके अलावे आई मीन कि ये कि के साइलेंट भी होता है। के क्या होता है, साइलेंट भी होता है, मतलब के को रीड नहीं करना होता है, सिर्फ राइट करना होता है, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि के बाद एन रहना चाहिए, के तुरंत बाद एन रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए KNOW, हम इसको क्या पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं, नहीं। के से अगर क होता तो हम कनाव पढ़ते हैं, बच्चे जनरली इसको कनाव पढ़ते हैं। खैर इसको छोड़िए, इस वर्ड को देखिए, KNIFE है ना, क्या है ये, नाइफ है। के से तो क होता है बट तो कनाइफ तो नहीं होता, लेकिन बच्चे जनरली इसको कनाइफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, के और एन जब एक साथ रहेगा तो आप के को साइलेंट कर दीजिएगा। बात समझ में है ना, के को क्या कर देना है, साइलेंट कर देना है। कब करना है साइलेंट, जब के तुरंत बाद एन रहेगा तब के को साइलेंट करना है। इसके अलावे भी कुछ वर्ड आप देख सकते हैं, KNIT नीट है ना, यहाँ पर भी आपको KN दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या है, साइलेंट है, के साइलेंट है। तो साइलेंट का मतलब तो समझ में आ रहा है आपको कि लिखना है बट बोलना नहीं है, ठीक है। तो के लिए बहुत ही सिंपल है, क्या, के से क होगा, लेकिन जब के आगे एन आएगा तो के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको पढ़ेंगे तो शायद ये छोटी सी गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसके अलावे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें सी और के एक साथ आता है। जैसे देखिए BACK, हम इसको क्या पढ़ते हैं, बैक पढ़ते हैं, ठीक है। PACK पैक, ठीक है। KICK किक, ठीक है। PICK पिक। आप गौर से फरमाइएगा, आई मीन कि ध्यान से देखिएगा, तो देखिए सी और के एक साथ दिख रहा होगा, सी और के एक साथ दिख रहा है, सी के एक साथ दिख रहा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से हमें यह सीखना है कि जब सी और के एक साथ होता है तो उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में के साइलेंट रहता है, के साइलेंट रहता है, मतलब के का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है बल्कि सी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा होता है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सी के का प्रोनाउंसिएशन आप वैसे क करते हैं, कीजिएगा, लेकिन जब पूछा जाए कि इस दोनों में से किसका साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब किसको उच्चारित किया जा रहा है, तो आप बताइएगा कि सी को किया जा रहा है, के को साइलेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 बातें यहाँ पर सीखी। पहला बात तो ये सीखा कि के से क हो जाएगा। दूसरा बात कि जब के साथ एन आएगा, मतलब के बाद एन आएगा तो के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, साउंड जो आएगा वो एन का साउंड आएगा, ठीक। दूसरा हम उसके बाद हमने सीके के बारे में सीखा कि इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क होता है, बट यहाँ पर ये के साइलेंट है, के क्या है, साइलेंट है, साउंड किसका है, सी का है, ठीक है। तो फाइनली के हमारा ख़त्म हो गया, आई मीन ओवर हो गया फ़िलहाल के लिए। जब हम लोग वर्ड को एक बार जब हम लोग लेटर्स पढ़ना सीख जाएंगे और फिर जब से रीडिंग शुरू करेंगे तब वहाँ पे इसका इस्तेमाल होने वाला है, यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग के बाद एल को देखते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर एल, ये बहुत सिंपल है।